बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। खबर यूपी के जनपद चंदौली से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित सुभाष पार्क में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सच की दस्तक ने भाजपा के विधायक रमेश जायसवाल सहित भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बात की। आइए दिखाते ग्राउंड जीरो से ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट। आज सुभाष जयंती है। सुभाष जयंती के अवसर पर हमारे पास विधायक है हमारे, और सुभाष पार्क में कार्यक्रम हो रहा है। मैं चाहता हूं विधायक जी से कि सुभाष जयंती पर लोगों को एक संदेश दें और ये कोशिश करें कि सुभाष जयंती के अवसर पर सब लोग एकजुटता का प्रतीक हों। हमारे बीच विधायक जी हैं, सीधे मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आज इस शुभ अवसर पे जब भारत की आज़ादी में परतंत्र भारत को स्वतंत्र करने की जो एक मुहिम चली थी, उस मुहिम के अंदर आज उसी महान विभूति जिसका हम लोगों ने जन्मदिवस मनाने के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने पूरे भारत को खड़ा किया। पूरे भारत के नौजवानों के अंतर्मन के अंदर वो भाव पैदा करने का प्रयास किया कि अगर देश नहीं तो कुछ भी नहीं, देश के बगैर सब कुछ बेकार है। उस समय के नौजवानों ने पूरा कफन बांधकर इनके आह्वान पर उस पूरे के पूरे अंग्रेजों से हो रहे युद्ध में अपने को शरीक किया और बहुत सारे नौजवानों ने बलिदान देकर भारत माता को आज़ाद कराया। कि लौ जल रही थी उस समय के नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि नौजवानों खड़े हो जाओ, इस भारत माता को खून की आवश्यकता है, तुम्हारे लहू की आवश्यकता है। इस पवित्र धरती पर अपने लहू को न्यौछावर कर दो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे के साथ उन्होंने अंग्रेज़ों को पलायित करने के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए इस देश से मुहिम चलाई थी। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, दो तीन दिन पहले उनके परिजनों माने उनकी बेटी का एक स्टेटमेंट आया कि आरएसएस का वो सुभाष चंद्र बोस विरोध करते थे। कदाचित ऐसा नहीं है। मैं ये बात नहीं कह सकता क्योंकि उनकी बेटी की उम्र कितनी रही नहीं रही मैं नहीं जानता। आज़ादी के उस लड़ाई में उनकी बेटी की भूमिका क्या थी मैं इसके संदर्भ में नहीं जानता। उनकी बेटी उस लहू से बनी है, उस निश्चित तौर पर सुभाष चंद्र बोस जी की लहू उनके पूरे वाहिकाओं में बह रहा होगा, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। परंतु उनके विचार से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। वो निश्चित तौर पर राष्ट्रभक्त थे और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से उन्होंने पूरे जीवन को समाप्त कर दिया था। एक नहीं अनेक सुभाष चंद्र बोस उन्होंने पैदा किए थे और आज उसी का नतीजा है कि कहीं न कहीं उनके विचारों का थोड़ा बहुत अंश अंदर है। राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव के साथ आज हम सब लोग भी काम कर रहे हैं। सामाजिक जीवन में भी लोगों के जनमत संग्रह करने के बाद हम सब लोगों ने भी राजनीति में, विधानसभा में जाकर आज भी हम लोग जो समाज का काम कर रहे हैं, उस समाज के काम करने में यही भाव है कि सुभाष चंद्र बोस ने या ऐसे लोगों ने जब तक देश को आज़ाद कराने के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया था, तो आज हम लोग आज़ाद भारत में एक विधायक के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में हम लोग यहाँ हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग भी चाहेंगे कि देश के लिए हम लोग भी कुछ करें, उस आदर्श जीवन को अपने जीवन में आत्मसात करें। एक अंश मात्र भी अपने जीवन में जो ही नौजवान आत्मसात कर लेगा वो भारत के प्रति समर्पण का भाव रखेगा और भारत के इस माता को, भारत की जो भारत माता हमारी है, उसके लिए अपने लहू का एक कतरा भी अगर बहा के देना होगा तो आज का नौजवान भी उसके लिए तैयार है। हम सब पूरी तरह से उनके जीवन को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। आज के जयंती के अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई अर्पित करते हुए सबको यही कहूँगा कि देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है। देश के लिए समर्पित भाव से काम करना चाहिए और आज समर्पण के लिए ही ऐसी सरकार का चयन हुआ है। भारत की इस राजनीति में एक ऐसे अध्याय की शुरुआत हुई है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वीकार्यता भारत ही नहीं पूरे विश्व जगत में है और उत्तर प्रदेश के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री जी की स्वीकार्यता। और हम सब लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और हम सब लोगों ने जीवन में इस बात को हमेशा ध्यान रखा है कि तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे न रहें। इस भाव के साथ हम काम करते हैं। आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे राणा प्रताप सिंह जी हैं। मैं चाहता हूं सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर लोगों को एक संदेश दें। धन्यवाद। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। मैं यही सोच रहा था कि सुभाष चंद्र जी की जयंती है और जिन व्यक्ति ने देश की आज़ादी से लेकर के व्यक्तिगत जीवन भी जिस तरह सुभाष चंद्र बोस जी का है, हम सब लोग जब उसका अध्ययन करते हैं
तो सोचते हैं कि यह जीवन सुभाष चंद्र जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया आज़ादी की लड़ाई में, देश में शुचिता, ईमानदारी, कैसे इस भारत माता की रक्षा की जाए, जो उन्होंने इस देश को संदेश दिया और अपने को समाप्त कर दिया इस देश की एकता और अखंडता के लिए। आज का दिन हम सब के लिए बहुत गर्व का दिन है, शुभ दिन है और नौजवानों को, इस देशवासियों को इस बात का संदेश देने का दिन है ने जो कुर्बानी इस देश की आज़ादी के लिए दिया। हम सब लोग उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इस भारत माता की जय करते हुए इस देश की रक्षा करें। यह समाज, यह राष्ट्र एक जीता जागता राष्ट्र है। जैसा कि हमारे पूर्व के लोगों ने कहा कि भारत एक जीता जागता राष्ट्र है, कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। तो हम सब लोग भारत माता की जय करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी की इस जयंती पर भारत माता की रक्षा करने का संकल्प लें। उनके द्वारा जो राजनीति में ईमानदारी बरती गई, जो देश की सेवा में संकल्प लिया गया, उससे हम सबको प्रेरणा लेने का आज दिन है। पुनः सबको आज इस जयंती पर बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बाकी का जीवन सुभाष चंद्र बोस जी के पद चिन्हों पर चलते हुए समाप्त हो। यही भगवान से प्रार्थना है। हमारे पास मोर्चा की भी सदस्य हैं, मैं सीधे पहले उनका परिचय जानना चाहूँगा। मैं ज्योति जायसवाल, पूर्व सभासद एवं पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य, महिला मोर्चा। आज किस अवसर पर उपस्थित हुई हैं? जी, आज हम सभी भाई बहन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नगर के इस उद्यान में अपने सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं और हम सभी आज बहुत ही हर्षोल्लास से उनके जयंती को मनाएं। और अपने जितने भी हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए कार्यकर्ता सभी से एक मतलब आशा रखते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए अपने को कुर्बान किया, हम भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने देश को उन्हीं के तरह गौरवान्वित करें। और उनके इस जयंती पर पुनः एक बार सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपका परिचय? हम मंडल महामंत्री मालती गुप्ता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। सुभाष जयंती पर आप लोग सारी महिलाएं महिला मोर्चा के रूप में उपस्थित हुई हैं। नगर को, नगर वासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। और हम लोग यही चाहेंगे कि उनकी प्रेरणा से हम लोग सारे लोग जो भी कार्य हो मिलजुल कर एक साथ आगे बढ़ें और हर कार्य को सफल बनाएं। गीता दीदी का ले लीजिए। आइए गीता दीदी, थोड़ा बोलिए। महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य भी हैं। मैं सीधा पहले उनका स्वयं से परिचय जानना चाहूँगा। मैं गीता रानी गुप्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, महिला मोर्चा। मैं जिले की 4 बार की जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा की रही हूँ। सुभाष जयंती पर आप लोग इकट्ठी हुई हैं, क्या नगर को संदेश देना चाहेंगे? नगर को ये संदेश देना चाहेंगे कि हम महिला मोर्चा की बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती को बहुत धूमधाम से मनाने का कोशिश किए और मनाए भी। और हमारे भाई लोग भी थे, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक भी थे, हमारे और भी जो वरिष्ठ नेता थे वो भी सारे इकट्ठे हुए थे। और सुभाष चंद्र बोस जी ने जो अब आज़ादी मांगे थे, देश को आज़ाद कराएं और करण का बीड़ा उन्होंने ही उठाया था। जो आज हम महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं देश में, आज उन्हीं की देन है जो हम महिलाएं आज एक पदाधिकारी बन करके देश में हिस्सा ले रहे हैं। जय हिंद। अभी सुभाष जयंती पर में महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हमारे पास हैं। पहले मैं उनसे सीधे परिचय जानना चाहूँगा और सुभाष जयंती पर उनकी कायस्थ महासभा की कुछ मांगे रही हैं, मैं चाहता हूं कि सीधे मैं बात करूं। आपका परिचय? मैं रतन कुमार श्रीवास्तव, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। संतान नाम जानकीदास जी था और माता जी का नाम प्रभावती था। ये अपने पिता के 6वें संतान थे और देश दुनिया में ऐसे विलक्षण प्रतिभा के लोग बहुत ही मुश्किल से पैदा होते हैं।
बताइए पूरी दुनिया को। और मांग बताइए। हमारी मांग जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो प्लेन क्रैश हुआ उसकी जांच कराई जाए और उसमें क्या सत्य अभी तक छिपाया गया है इसको बताया जाए। उनकी मृत्यु की सही जानकारी हम लोगों को दिया जाए, क्योंकि पूरा देश पूरा दुनिया गुमराह है कि उनकी मृत्यु हुई या नहीं भी हुई। देख रहे थे सुभाष पार्क से सुभाष जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा पुष्प सुमन अर्पित किया गया। सुभाष पार्क से इंतखाब के साथ ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट।